पशुपालक भाइयों, आज मैं आपको अब से 20 साल पहले की एक घटना सुनाता हूं। तब मैं उत्तर प्रदेश में एक पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत था। एक दिन जब मैं अपने चिकित्सालय में पशुओं के इलाज में व्यस्त था, तब एक नामी कंपनी का सेल्स प्रतिनिधि मेरे पास आया। मुझे व्यस्त देखकर वो मेरे सामने मेज के किनारे बैठ गया और मैं अपने कार्य में लगा रहा। उस समय मैं एक भैंस के मालिक से बात कर रहा था, जिसके चारों थनों में सूजन थी और 2 दिन से कुछ छींछड़े भी दूध के साथ आ रहे थे। जब मैं उस पशुपालक के लिए प्रेस्क्रिप्शन लिखने लगा, तो वो सेल्स प्रतिनिधि बोल उठा कि सर, हमारी कंपनी का एक नया इंजेक्शन आया है, जिसमें बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है और थनैला के उपचार में उसका जबरदस्त असर है। उसकी बात सुनकर मैंने अपना पेन रख दिया और उससे पूछा कि उस एक इंजेक्शन की क्या कीमत है। उसने बताया कि एक इंजेक्शन की कीमत 250 रुपए है। तब मेरा प्रश्न था, क्या कि यदि हम एक इंजेक्शन लगाएं तो ये थनैला और ये जो समस्या इस भैंस को है, ये ठीक हो जाएगी? उसने कहा, नहीं सर, एक इंजेक्शन दिन में 1 या 2 बार लगातार 5 दिन तक देना होगा। इसके साथ साथ सूजन उतारने के लिए अलग इंजेक्शन, एविल का इंजेक्शन और दूध के साथ यदि खून आ रहा है तो उसके लिए अलग इंजेक्शन भी देना होगा। कुल खर्चा पूछने पर उसने बताया कि एक दिन का खर्च कम से कम 400 रुपए और इस तरह 5 दिन तक देने पर कम से कम पशुपालक के 2000 रुपए खर्च होंगे। मैं सोच में पड़ गया। मैंने उससे कहा कि 2000 रुपए मैं तो इस थनैले को मात्र 250 रुपए में ही ठीक कर दूंगा। मेरी बात पर उसको विश्वास नहीं आया। उसने कहा, सर, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छी और आधुनिक एंटीबायोटिक के प्रयोग के बिना यह केस ठीक हो ही नहीं सकता। तब मैंने उससे पूछा कि क्या आप 5 दिन बाद दोबारा मेरे पास आ सकते हैं? उसने स्वीकार करने में गर्दन हिला दी। तब मैंने उस पशुपालक को लैक्टोलेट एम बोलस की 1 डिब्बी का प्रेस्क्रिप्शन लिखा और पशुपालक को बताया कि इस डिब्बी में से 2-2 गोली सुबह शाम रोटी के टुकड़े में रखकर 5 दिन तक खिलानी है और इसके अलावा उसे कोई और दवा नहीं देनी है और ना ही थनों की सिकाई करनी है। मैंने पशुपालक को 6ठे दिन, इस डिब्बी खत्म होने के बाद 6ठे दिन पुनः अपनी भैंस लेकर चिकित्सालय में आने के लिए कहा। मैंने प्रतिनिधि से भी कहा कि आप भी 6ठे दिन मेरे पास आ जाएं, तब देखते हैं कि एंटीबायोटिक के बिना क्या हम थनैला को ठीक कर सकते हैं। उन दोनों के जाने के बाद मैं अपने काम में लग गया और आने वाले दिनों में भी राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं इस घटना को भी भूल गया। 6ठे दिन पहले वो दवा प्रतिनिधि मेरे पास आया तो उसे देखकर मुझे याद आया कि हां, मैंने इसको आज बुलाया था। तब तक पशुपालक नहीं आया था। मैंने दवा प्रतिनिधि को बैठने के लिए कहा। हम दोनों उस पशुपालक का इंतजार करने लगे और कुछ देर बाद वो पशुपालक भी अपनी भैंस को लेकर आ गया। मैंने प्रतिनिधि से कहा कि आओ पहले भैंस का निरीक्षण कर लें, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। भैंस के थनों का निरीक्षण करने पर हमने देखा कि इन 5 दिन के अंदर भैंस के थनों की सूजन तकरीबन 80% कम हो गई थी। पूछने पर पशुपालक ने बताया कि डॉक्टर साहब, अब दूध सामान्य आ रहा है और उसमें कोई भी छींछड़े नहीं है। यह देखकर उस दवा प्रतिनिधि को विश्वास नहीं हुआ। वो पशुपालक को एक तरफ ले गया और उससे पूछा कि सच सच बताना, तुमने इस दवा के अलावा और कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? इस पर पशुपालक ने कहा कि डॉक्टर साहब ने मुझे जो डिब्बी गोली की लिखी थी, मैंने उसी में से 2-2 गोली सुबह शाम खिलाई है। इसके अलावा मैंने कोई और दवा प्रयोग नहीं की। अब मुस्कुराने की बारी मेरी थी। मैंने दवा प्रतिनिधि की पीठ थपथपाई और उसे अपने पास बैठाकर चाय पिलाते हुए मैंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि हम बहुत आधुनिक, बहुत महंगी और ज्यादा मात्रा में दवा देकर अपने मरीज का इलाज करें। जरूरत है कि हम रोग के कारण को पहचानें, रोग की तीव्रता को पहचानें और उसके बाद समुचित उपचार करते हुए उस रोग को ठीक करें। मैंने एक नहीं सैकड़ों और हजारों थैलेरिया के केस बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक किए हैं। उसी का एक उदाहरण दिखाने के लिए मैंने आज आपको दोबारा अपने पशु चिकित्सालय में बुलाया है। मेरी बात सुनकर वो दवा प्रतिनिधि मंद मंद मुस्कुराने लगा।
तो पशुपालक भाइयों, हम थनैले के उपचार में बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। महंगी महंगी एंटीबायोटिक, सूजन उतारने के इंजेक्शन, खून रोकने के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। किंतु लैक्टोलेटेम एक ऐसी जानी मानी दवाई है जो थनैले के उपचार में बहुत ही कारगर है। जैसे ही थनैले की शुरुआत हो, उसमें देर ना करें, क्योंकि देर करने पर अडर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी, वहां का मांस हार्ड हो जाएगा, तब रोग को ठीक करना मुश्किल होगा। किंतु यदि आप शुरू में ही, रोग के शुरू में ही लैक्टोलेटेम का 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके भैंस के थनों की सूजन उतर जाएगी, जो दूध में छींचड़े, मवाद या खून आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, और बहुत कम लागत में आप इस रोग से मुक्ति पा लेंगे। तो यह कतई जरूरी नहीं है कि थनैला में सिर्फ हम एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके ही इस रोग को दूर कर सकते हैं। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।